हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का सेकंड वीडियो लेक्चर है क्लास 9 का। और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो दो टॉपिक कंप्लीट करूंगा। पहला टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और दूसरा एजुकेशन। ये बस यही दो टॉपिक आज मैं कंप्लीट करूंगा। पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बैकअप कर देता हूँ कि मैं लास्ट वीडियो में क्या क्या आप लोगों को पढ़ाया था। मैं इस चैप्टर का सबसे पहला जो ओवरव्यू था उसमें मैंने आपको सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया था। पीपुल चैप्टर का नाम पीपल एज रिसोर्सेज है। उसके बाद मैं इसमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया, व्हेन द ह्यूमन कैपिटल के बारे में बताया, जो उसमें फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सब सारा इसके बारे में बताया। उसके बाद फिर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को थ्री सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरीज को। फिर हमने साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, दो पार्ट्स भी है, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है? जो हम जो भी प्रोडक्शन करते हैं, जो भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उसके मेन मोटो क्या होता है हमारा? फॉर प्रॉफिट के लिए जो भी हम काम करते हैं वो क्या हमारा मार्केट एक्टिविटीज़ है। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या है? फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है, सेल्फ के लिए जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। द तो ये है क्या है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो आप स्टार्ट करते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन indicated by the life expectancy and a skill formation acquired by the people of the country. It ultimately decide the growth rate of the country, and a literate and healthy population where an assets। मतलब क्या है कि हमारा पॉपुलेशन का क्वालिटी क्या हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको डिस्कस करना है। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स। ठीक है, फोर फैक्टर्स। तो वो चार फैक्टर्स कौन कौन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है लिटरेसी रेट। पहला फैक्टर है लिटरेसी रेट, दूसरा फैक्टर है हेल्थ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, और तीसरा फैक्टर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और चौथा फैक्टर है स्किल फॉर्मेशन। ये फोर फैक्टर्स है जिससे हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का डिपेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो डिपेंड होता है, देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन आर। फर्स्ट वन लिटरेसी रेट, सेकेंड वन हेल्थ ऑफ ए पर्सन, थर्ड वन है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड फोर्थ वन इज स्किल फॉर्मेशन। लिटरेसी रेट में क्या? तो लिटरेसी रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव क्वालिटी। ठीक है, लिटरेसी रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का। सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर जो है लिटरेसी रेट का, वो है हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है हमारा लिटरेसी रेट है। क्यों? क्योंकि ये इससे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अवेयरनेस ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव क्वालिटी। क्या होता है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी एजुकेटेड पर्सन अगर लिटरेट रहेगा तो उससे उसको अवेयरनेस होता है। ठीक है, उसके क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? तो हमारा लिटरेसी रेट है। दूसरा है हेल्थ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, हेल्थ विल गिव राइज टू मोर प्रोडक्टिविटी। मतलब अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप क्या करेंगे? मोर प्रोडक्टिव, विल राइज टू मोर प्रोडक्टिविटी। जो भी चीज़ आप काम करें उसमें अच्छा राइज कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस चीज़ में वर्क कर रहे हैं, जिस चीज़ पे काम करें तो उस पर आप अच्छा से वर्क कर सकते हैं अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या हो गया? when improve affects the all the other factor impensively। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब अगर आपको जीने की इच्छा रहेगी तो आपके अंदर, अगर आपको जीने की इच्छा है या आपका मतलब सोच अच्छी है, तो आप अपने वर्क पे जो भी फैक्टर है, जैसे लिटरेसी रेट हो या हेल्थ हो या स्किल फॉर्मेशन हो, इस चारों फैक्टर्स में तो आप उस पर अच्छे से वर्क करेंगे। और फोर्थ वन क्या है? स्किल फॉर्मेशन। इट इम्प्रूव द बेनिफिशियल टू प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी। स्किल आपका अच्छा रहेगा तो आप क्या करेंगे? अपने फॉर्मेशन, जिस चीज़ का भी काम कर रहे हैं उस चीज़ अगर आपको उसका स्किल अच्छा है, उसकी नॉलेज अच्छा है, तो उस कम्युनिटी का इम्प्रूव प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, स्किल फॉर्मेशन के तहत। तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन आर। फर्स्ट वन, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फर्स्ट one is literacy rate. Literacy rate improves the quality of awareness, and people improve the quality, responsible for awareness of people and improve quality। किसी भी पीपल को अवेयरनेस के लिए लिटरेसी रेट बहुत ज़रूरी है और उसके क्वालिटी में भी इम्प्रूव होता है। सेकेंड वन इज़ हेल्थ केयर। अगर आपका हेल्थ केयर अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, तो आप अपने वर्क पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव कर सकते हैं।
थर्ड वन इज स्किल फॉर्मेशन, अगर आप जिस चीज़ में काम कर रहे हैं अगर उस काम में आपका स्किल बहुत अच्छा है तो आप उसका उस कम्युनिटी जिस भी प्रोडक्ट का प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें स्किल इम्प्रूव स्किल के तहत उसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। फोर्थ वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आपके अंदर हम अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति अच्छी है, आप अच्छे से डेवलप कर सकते हैं तो आपके ये तीनों फैक्टर आप अच्छे से वेल फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा आगे है वो है एजुकेशन। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आज मेरा हम लोग का क्लास ख़त्म होगा, इसी टॉपिक के बाद हम लोग का क्लास ख़त्म होगा। ठीक है। तो एजुकेशन contributes to the growth of society and enhances the national income, cultural richness and increase the efficiency of governance। मतलब क्या हुआ यहाँ पर की बात को समझिएगा। एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन से क्या होता है कि अगर आप कोई जिस जगह पे अगर कोई बच्चा एजुकेटेड ना हो तो वो क्या करता है, वो अपने सोसाइटी में कुछ भी ग्रोथ नहीं कर सकता है। लेकिन कोई बच्चा एजुकेशन एजुकेटेड है तो वो क्या करेगा, अपने सोसाइटी में ग्रोथ करेगा, इन्हांस द नेशनल इनकम, उसमें नेशनल इनकम में वो इन्हांस करेगा, साथ साथ कल्चरल रिचनेस भी लाएगा एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, और गवर्नेंस के एफिशिएंसी में वो इंक्रीजमेंट करेगा। तो ये किसके बेसिस पे होगा, तो होगा किस पे, एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वो अगर कोई भी एजुकेशन प्राप्त एजुकेटेड बंदा है वो क्या करेगा, सोसाइटी को पहले इंप्रूव करेगा। ठीक है, ग्रोथ करेगा। दूसरा, नेशनल इनकम में वो हेल्प करेगा, साथ साथ कल्चरल रिचनेस भी लाएगा। ये साथ तीनों का तीनों हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है। लिटरेसी इज नीडेड फॉर सिटीजन्स टू द परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड एंजॉय देयर राइट्स प्रॉपरली। लिटरेसी, अगर कोई बच्चा कोई अगर अनएजुकेटेड पर्सन है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो सिटीज़न का जो मेन सिटीज़न का राइट्स होता है वो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होगी और वो अपने राइट्स को अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकता है। ठीक है, वो अपने राइट्स को प्रॉपरली वो एंजॉय नहीं कर सकता। लेकिन जो पर्सन पढ़ा लिखा होगा वो अपने सिटीजन्स का राइट जो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स वो उसे अच्छे से वो एंजॉय कर सकता है। देखिए, एक होता है नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है क्या, सर्व शिक्षा अभियान विच वाज द इंट्रोड्यूस इन ईयर 2010 प्रोवाइड द एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ऑफ 16 to 14 ईयर्स। देखो, एक सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, ये गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ गया था, ये 2010 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जिसमें सभी बच्चों जो 6 से 14 साल के सभी बच्चों को एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था सर्व शिक्षा अभियान के तहत। on this सर्व शिक्षा अभियान which was introduced in 2010 2010 में ये सर्व शिक्षा अभियान को इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसके तहत ये गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और जिसके तहत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिलाया जाता था। टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ए मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। देखो क्या हुआ था एजुकेशन में, टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस, ए मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस। देखो, बच्चों का अटेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, बच्चों को रेगुलर अटेंडेंस बनाने के लिए, और साथ साथ बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा एक मिड डे मील स्कीम लॉन्च किया गया था, जिसके तहत क्या होता था कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में ही खाना मिलता था। ठीक है, मिड डे मील के तहत उसमें उसको स्कूल में ही खाना मिलता था, ताकि बच्चों क्या हो बच्चे रेगुलर स्कूल आ सकें, ताकि बच्चे रेगुलर स्कूल आ सके, साथ साथ उनका न्यूट्रिशन स्टेटस भी इम्प्रूव हो। ठीक है। Till the 12th plan focused on increasing access, quality of adoption of staff, state specific curriculum modification, vaccinalization and networking on the issue of information technology, distance education, convergence for formal and non formal distance IT educational institution। देखिए, यहाँ पे मेनली जो जो आते हैं कि एजुकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, एजुकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर सिंपल सी बातों की याद रखिएगा
कि जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम चलाई जाती है जिससे बच्चे एजुकेट हो। अगर वो एजुकेटेड होंगे तो वो क्या करेंगे, कंट्री के ग्रोथ में इम्प्रूव करेंगे, कंट्री का नेशनल इनकम में वो हेल्प करेंगे, साथ साथ कल्चरल रिचनेस भी लाएंगे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। अगर वो बच्चा लिटरेटेड रहेगा तो वो क्या करेगा, टू परफॉर्म सिटीजन ड्यूटीज़ एंड एंजॉय द राइट्स प्रॉपरली। और सिटीजन का क्या ड्यूटी होता है वो परफॉर्म करेगा, बेटर परफॉर्म करेगा, साथ साथ उसका क्या राइट्स है वो बेटर तरीके से इंजॉय कर सकता है। हमारे ट्वेल्थ प्लान के फोकस के तहत को देखते हुए जो एडॉप्शन हुआ था स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, हर स्टेट का अपना अपना करिकुलम मॉडिफिकेशन था। वोकेनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिस्टेंस एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। देखिए हमारे धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जैसे जैसे डेवलप होते जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। जैसे डिस्टेंस एजुकेशन के तहत क्या हो रहा था कि जैसे फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल जो हो रहे, फॉर्मल स्टूडेंट नॉन फॉर्मल स्टूडेंट्स थे जो डिस्टेंस कोर्स करते थे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उन लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे गवर्नमेंट के द्वारा हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको ये दो टॉपिक, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड एजुकेशन, ये पूरा क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में आपको हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो टॉपिक के ख़त्म के बाद आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मेनली आपको मेरे अगर आपको इस चैप्टर में किसी तरह का कोई भी डाउट्स है ये चार टॉपिक से लेते रिलेटेड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मेन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड एजुकेशन, तो आप मुझे बेझिझक मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टेट कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।